रखने में जो कुर्बान होता है, अब वह नर नहीं भगवान साहब इंसान होता है। गाने का भाव उस समय का मिलेगा जब हमारे देश में ब्रिटिश पार्लियामेंट की हुकूमत थी। शांति भैया, भैया देखा, सवेरेंट की पार्लियामेंट थी, हम अंग्रेजों के पैरों तले रौंदे जा रहे थे। अगर हमारे देश के नौजवान इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, अंग्रेज फांसी के तख्ते पर झुला दिए। अगर हमारे देश के नौजवानों का ये हाथ तिरंगा झंडा लेकर ऊपर उठा, अंग्रेज बाजू कटवा लिए। लेकिन हमारे देश के नौजवानों में खूबी थी, पांव आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं हटेगा। गर्दन कट जाएगी वतन के लिए, लेकिन दुश्मनों के सामने झुकेगी नहीं। इसी दौरान हजारों हजारों लोग कुर्बान हो गए प्रेमियों। तो एक समय की बात है, इस समय की बात है, बड़ी पुरानी बात, लेकिन सुने में बड़ा मौज आपके लगी। पुरानी चीज कबो कबो होले। अरे देखा तो नई में हरारू छोड़ छोड़ कितने आदमी 3-4 गो लड़का वाली से बियाह कर लेता, आखिर नहीं में मौज रहता तबे ना। तो का जने कहे पुरनका गनवान में ज्यादा मौज मिल जाए, हमरा उम्मीद बा। सुनाए बात के कि स्याही सी सकती है लिखने से पहले, अरे डायर वो डायर की खूनी कहानी, हजारों निहत्थों को वह भून डाला, चला खून बह जैसे सरिता का पानी। तो भाई 1919 अप्रैल 13 की, अरे जलियान वाले बाग की न भूले निशानी। उसी समय भोला उधम नाम सुन के तन जाती छाती कहवा हिंदुस्तानी। हमारे देश के नेता 1919 की 13 अप्रैल को बागी नेता पंजाब के जलियान वाले बाग में गुप्त मीटिंग किए थे, जिसमें हजारों हजारों की जनता हमारे घर की रही होगी, आपके घर की रही होगी। ई जनता वो मीटिंग के सुने गई रहल कि कैसे हमारी देश के नेता, थोड़ा सा कम कर दो दादा, कैसे हमारे देश के नेता अंग्रेजों को लंदन भगाएंगे, कैसा विचार किया जा रहा है। ये बात अंग्रेजों के सर्जेंट डायर और माइकल ओडायर को मालूम हो गई, और दोनों गद्दार जाकर बारूद की वर्षा कर दिए, बम की वर्षा कर दिए। एक दो नहीं, हजारों हजार की जनता एक ही समय में कुछ सेकंडों में ही ध्वस्त हो गई। कुछ ही सेकंड में हमारी देश का 1000 जनता, नीलकंठ जी, कुछ ही समय में अपन कमवा चालू रहे, कुछ ही समय में करीब करीब हजारन जनता ध्वस्त हो गई, बुझला। जिसमें कोई हमारे घर का रहा होगा, कोई आपके घर का रहा होगा। तो प्रेमियों, एक थे औरत का पतिदेव आ बड़का लड़का वही में मर गई रहलन, वो लेकिन कहते चुप करा। औरत के पतिदेव और बड़ा पुत्र दोनों मर गए थे। छोटा लड़का गोद में था, देख रहा है कि माई हमेशा आंख से आंसू बहावे ले, रोवे ले। एक दिन वो लड़का पूछ रहा है कि माई काहे तू रोवे लू, कि एक पत्नी पति पुत्र के गम, अरे रोती आंसू ढार, क्यों रोती हो माँ से पूछा, अब नन्हा एक कुमार। एक दिन पूछता है माई तू काहे रोए लू, कहती है जाने दो बेटा, रोती हूं तो रोने दो, इस रोने से तुम्हारा क्या मतलब है। कुछ दिन और बीत गए, वो लड़का के ख्याल पड़ल कि हमार भैया बाबू लोग रहल, लेकिन कुछ दिन से दिखाई ना लोग देत बा। तो एक दिन लड़का पूछ बैठता है मास्टर, या लड़का पूछ रहा है माई से कि कहाँ पिताजी हैं और कहाँ भैया वीर हो।
जननी बहावे सुन के, अब जननी बहावे सुन के, नैनवा से नीर हो, जननी बहावे सुन के, नैनवा से नीर हो, जननी बहावे सुन के, नैनवा से नीर हो, जननी बहावे सुन के। अरे माई, हमारे भैया बाबू लोग कहाँ बाए? माँ सोच रही है अगर छोटे से बच्चे को बतला दूंगी, अगर नादान बच्चे को बतला दूंगी कि तेरे भैया और बाप को अंग्रेज पंजाब के जलियांवाले बाग में मार दिए, तो ये लड़का के बड़ा सदमा हुई। इसलिए माई बतिया भूलवा के कहली कि बेटा निराश भैला का कौनो काम नहीं बाय, तो यार भैया बाबू लोग बा, लेकिन कहाँ बा लोग कि बात बेटे की सुन के माँ छुपा कलेश कही। अरे बात बेटे की सुन के माँ छुपा कलेश कही, भाइयों बाप दोनों रहते हैं परदेश कही। अरे बेटा तो यार भैया बाबू लोग कलकत्ता नौकरी न करे ला लो, झूठे भुलवा दिली वो लड़कवा खातिर। उस लड़के का नाम था उधम सिंह। उधम सिंह सोच लेलन कि जब हमारे भैया बाबू लोग कमाइबे करेला तो का दुखी रहला का काम बा, पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम चालू कर दिया प्रेमियों छोटी सी उम्र में। और किया क्या कि उधम उदास हो स्कूल रोज जाने लगा, बीता जब 3 साल सोया हुआ शेर जगा, मिला रास्ते में राणा नाम का लड़का है कहा, अरे बदला कब लेगा रे उधम तू अपने भाई बाप का। एक दिन पढ़ने जा रहा था, 3 साल बीत गए थे, 3 में पढ़ रहा था। एक राणा नाम का लड़का कहा, रे उधम, अरे उधम तू अपने भैया और बाप का बदला अंग्रेजों से कब लेगा? शांति भैया, उधम सिंह का कैसन बदला रे भाई? हमार तो माई कहे लगी तुम्हारे भैया बाबू लोग कलकत्ता कमाला। कलश राणा नाम का लड़का की नहीं रे उधम, आज मैं बतलाए देता हूं तुझे कि हजारों लोग जो मरे थे जलियांवाले बाग में, अरे हजारों लोग जो मरे थे जलियांवाले बाग में, और गोरों ने उनको भून दी तोपों की आग में। हजारों लोग जो पंजाब के जलियांवाले बाग में ध्वस्त कर दिए गए थे, उसी में तुम्हारे भैया और बाप भी शामिल थे। जब उधम सिंह सुनता है पटरी दावात फेंक देता है, कहता है सुन ले मेरे भाई, अरे नाम उधम सिंह है, उधम मचा कर छोड़ेंगे, कौन है बैरी हम उसको मिटा कर छोड़ेंगे। कोई भी मेरा दुश्मन होगा, कोई भी दुश्मन होगा, छोड़ेंगे नहीं उसे। पटरी दावात फेंक देता है, माँ के पास आ जाता है और माँ से पूछने लगता है कि माई कि जननी से बोला माता कौन हथियारा, जननी से बोला माया कौन हथियारा, जननी से बोला माता कौन हथियारा। अरे सुन किया गोद तेरा लूटारे से नूरावा। भाई आज ले छिपौले रलू हमसे, अरे बतला दो माँ कौन गद्दार था जो मेरे भैया और बाप को, तेरे गोद को और तेरे सिंदूर को मिटा दिया। वो लड़का उधम सिंह आप आकर अपने माँ से पूछता है कि बच्चा नौनिहाल में अब उठा है गम के पीर हो, जननी बहावे सुन के नैनवा से नीर हो, जननी बहावे सुन के नैनवा से नीर हो, जननी बहावे सुन के। माँ समझ गई कि मेरा बेटा हर कुछ समझने लायक हो चुका है। माँ कहती है पहले 3 वचन दो बेटा, पहले 3 कसम खाओ कि अपने भैया और बाप का बदला ले लेगा। 3 कसम खाता है प्रेमियों, तब महतारी बतावे लगली तनी काली रिक्दा मच्छर यहाँ तर्जिया बा दिखाई, तर्ज को वो पुरान होखे वाली नहीं है। जब शादी ब्याह होए लगेला तो माँ बहन लोग गावेला, या वह तर्जिया बा किसी किया मो चीरी चीरी बिनली डलुआ हो, अब सिकिया मो चीरी चीरी बिनली डलुआ हो, मुसवाला गनिया लिहले हो,
अरे माई बता रहा कि बेटा कह रही है कि बेटा तो सुन लो, आज सुनना चाहते हो तो, कि बरसों की बचावाऊ भाड़े दरा दिया हो। अब बरसों की बचावाऊ भाड़े दरा दिया हो, माता कहेली दिल का धाम हो। बरसों की बचावाऊ भाड़े दरा दिया हो, कहेली दिल का धाम हो। बरसों की बचावाऊ भाड़े दरा दिया हो, अरे माता कहेली दिल के धाम हो। सुनना चाहते हो तो आज कान का पर्दा खोल करके सुन लो। दुई दूसू मानावा तो हारा लाला नावा हो। अब दुई दूसू मानावा तो हारा लाला नावा हो, डायर वो डायर जिनके नाम हो। पहले का नाम था डायर, दूसरे का नाम था माइकल डायर। यही दो अंग्रेज हजारों हजारों हिंदुस्तानियों के बीच में बारूद की वर्षा कर दिए। हजारों हजारों हिंदुस्तानी कुछ ही मिनट में मौत के घाट उतर गए। उसी में तुम्हारे भैया और बाप भी शामिल थे। जब इतनी बात सुनता है उधम सिंह पट्टा, कसम खाता है कि मां सुन ले, मिटा दे हमको जो कोई जमाने में दम नहीं। अरे मिटा दे हमको जो कोई जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है जमाने से हम नहीं। कुछ दिल तो जमाने को देखकर डरा करते हैं, मर्द तो उसको कहते हैं जो जमाने को बदल देता है। मां छोड़ूंगा नहीं, वहीं कसम खाता है टेरी का भाव बा। अब दावत भी अपनी मौत को दिया, ओ पट्टा पंजाबी में उभरी नहीं बगावत। तो पट्टा पंजाबी में उभरी नहीं बगावत, दावत भी अपनी मौत। पंजाबी में उभरी नहीं बगावत, दावत भी अपनी मौत। पट्टा पंजाबी में उभरी नहीं बगावत, दावत भी अपनी मौत। पट्टा पंजाबी में उभरी नहीं बगावत, दावत भी अपनी मौत। वाह मार एक बार तो नाम हमारा उधम सिंह है। अरे उधम मचा कर छोड़ेंगे, अरे धरती के कण कण का बदला आज चुका कर छोड़ेंगे। उधम सिंह माँ के सामने कसम खा रहा है कि दाग दाग है माँ का दामन, इसे छुड़ा कर छोड़ेंगे। अरे थल जल पे हल चल करके बैरी को मिटा कर छोड़ेंगे, बैरी को मिटा कर छोड़ेंगे, बैरी को मिटा कर छोड़ेंगे, बैरी को मिटा कर बैरी को मिटा कर छोड़ेंगे, बैरी को मिटा कर छोड़ेंगे, बैरी को मिटा कर छोड़ेंगे। माँ उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। शांति भैया ऐलान करता है, कौन तर्जबा? ऐसे है नादान घुंघरू पायल के, यह तर्जबा। लेकिन वो जवान माँ के सामने कह रहा है कि बहादुर बोला सीना तान उड़ा दूं, बहादुर बोला सीना तान उड़ा दूं गोली से, बहादुर बोला सीना तान उड़ा दूं गोली से, बहादुर बोला सीना तान उड़ा दूं गोली से। अरे बहादुर बोला सीना तान उड़ा दूं गोली से, और लेकर चला हथेली जान उड़ा दूं गोली से, लेकर चला हथेली जान उड़ा दूं गोली से, लेकर चला हथेली जान उड़ा दूं गोली से, लेकर चला हथेली जान उड़ा दूं गोली से। माँ के सामने प्रतिज्ञा करके वो नौजवान, तेन शांति भैया ये बात के सुना, जब चलने लगता है माई कलश की बेटा कसम तो तूने खा लिया, लेकिन डायर और माइकल डायर से बदला नहीं ले पाएगा। पूछा उधम सिंह क्यों? क्यों नहीं बदला ले पाऊंगा? माई कलश की जिस दिन ये शर्मनाक कांड किया डायर और माइकल डायर, उसका ट्रांसफर हिंदुस्तान से लंदन हो गया। वो इस समय लंदन में रहता है, दोनों रहते हैं।
उधम सिंह कहता है माँ चाहे लंदन में रहे, अमेरिका में रहे, रूस में रहे, पाकिस्तान में रहे, धरती के नीचे रहे, ऊपर रहे, जिंदा रहना चाहिए, उसे छोड़ूंगा नहीं। और किया क्या वो बहादुर कि डायर वो डायरी से लेगा बदलवा कि देई दिहली जननी आती हनकल 42 काल बनी के ललनवा कि बीती गईले 20 बरी। जाकर के भगत सिंह की पार्टी में भर्ती हो गया। कैसे बागी बना जाता है? उधम सिंह भगत सिंह की पार्टी में भर्ती हो गया। 20 साल बीत गए। एक दिन भगत सिंह सबसे पूछने लगे कि भाई तुम किस कारण से भर्ती हुए हो, तुम किस कारण से भर्ती हुए हो, किस कारण से बागी बने हो? जब उधम सिंह की पारी आई, उधम सिंह से पूछे छोटे भाई अरे तुम किस कारण से उतनी छोटी उम्र में आकर मेरी पार्टी में भर्ती होकर बागी बन गए? उधम सिंह बतलाए कि मेरा एक कारण है, पंजाब का जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल को 1919 की जो हजारों की जनता नेस्तनाबूद कर दी गई थी, उसमें मेरे भैया और बाप भी शामिल थे। मुझे उन हजारों भाइयों की और साथ में भैया और बाप की हत्या का बदला उस डायर और माइकल डायर से लेना है जो लंदन में रहता है। भगत सिंह कहते हैं कि छोटे भाई तुम जाने लायक हो गए हो, तुम हर जगह जा सकते हो, लंदन की तैयारी करो और जाकर के अपना बदला चुका लो। वो नौजवान लंदन की तैयारी किया तो यहाँ तर्ज हुए बाजो नहीं मास्टर बजाई है। तर्जिया बा दिखाई कबो भुलाए वाली तर्ज ना है कि कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसे डाला, कजर ने ले ली मेरी जान, हारे मैं तेरी कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसे डाला, कजर ने ले ली मेरी जान, हारे मैं तेरी कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसे डाला, पंजाबी वाला अरे पट्ठा पंजाबी वाला हैरत में जग को डाला, करने चला है इंतकाम वारे बहादुर तेरा नाम। पट्ठा पंजाबी वाला हैरत में जग को डाला, करने चला है इंतकाम वारे बहादुर तेरा नाम। पट्ठा पंजाबी वाला हैरत में जग को डाला, करने चला है इंतकाम वारे बहादुर तेरा नाम। तू तो माला पहरावला देखा। पंजाबी वाला हैरत में जग को डाला, करने चला है इंतकाम वारे बहादुर तेरा नाम। पट्ठा पंजाबी वाला हैरत में जग को डाला, करने चला है इंतकाम वारे बहादुर तेरा नाम। पट्ठा पंजाबी वाला हैरत में जग को डाला, करने चला है इंतकाम वारे बहादुर तेरा नाम। लाइन कभी दिहलन आज से करीब 25 बरस पहले गई गाना है। कि ग्राम था सनाम जिनका संगरूर सुंदर जिला, संगरूर जिला के सनाम गांव का रहने वाला था। यही संगरूर जिला की शेरपुर गांव में लोगों वाल का हत्या भइल है। वही जिला को उधम सिंह रहे वाला रहलन, लेकिन सनाम गांव का रहे वाला रहलन। कि ग्राम था सनाम जिनका संगरूर सुंदर जिला, अरे पार्टी गदर में जाके छोटी उम्र में मिला, बदला चुकाने बदे बहरी के देश चला, कोई ना बराती बाजा तनहा नरेश चला। अरे भैया यहाँ का कवि लोग, चाहे वो साहित्यिक कवि हो तब, चाहे विरहा का कवि हो तब, चाहे लोकगीत का, चाहे साहित्यिक कवि, राष्ट्रीय कवि,
हर लोग यहाँ के बागियों को दुल्हा की उपाधि दिए हैं, लंदन को ससुराल की उपाधि दिए हैं, अंग्रेजों को दुल्हन की उपाधि दिए हैं। तो कवि जी कल्पना किए कि जा रहा है ऊधम सिंह लंदन में, तो मान लीजिए कि वो शादी करने जा रहा है, दुल्हा बन करके जा रहा है। तो कोई भी दुल्हा जब ससुराल में जाता है तो उसके लिए डोली की जरूरत पड़ती है, उसके लिए बाजे की जरूरत पड़ती है, उसके लिए बारातियों की जरूरत पड़ती है। तो ऊधम सिंह के साथ कौन बाराती, बाजा और डोली थी प्रेमियों? कि वायुयान बाजा डोली, अब वायुयान बाजा डोली, साथी है पिस्टल गोली, मन में बड़ा है पैगाम, वारे बहादुर तेरा सदा पंजाबी वाला है, अपने घर को डाला करने चला है उनका काम, वारे बहादुर तेरा सदा पंजाबी वाला है, अपने घर को डाला करने चला है उनका काम, वारे बहादुर तेरा। तो पहुंच गया लंदन में बाका अमेरिका हो करके, अरे भाखे कौन कहाँ है बैरी खात फिरे ठोकर के, दावत भी अपनी मौत को दिया, रातों दिन वीर बैरी पर अलग जगावती। लंदन में शांति भैया जहाज से लंदन में पहुंच गया अमेरिका हो करके, लेकिन लंदन में अब कहाँ उठा बैठी कैला तू, बैठा ढेर हो गई। जब बिरहा गावत है ना, गोली मारे लंदन में, लंदन उतना बड़ा, अभी डायर माइकल ओडायर की तस्वीर भी नहीं देखा था, गोली मारे तो कैसे मारे। वहां पर जाकर के वो नौजवान मायूस हो चुका है, कैसे डायर और माइकल ओडायर को पहचानूंगा, तो तर्ज आ गई। यही फिल्म में गा के अमिताभ बच्चन चमक गईलन, आज संसद सदस्य वाणन, उनका चमके वाली पहली फिल्म का तर्ज बा जंजीर फिल्म से। वह तर्जियाबा जो रिकॉर्ड में सुनेला पुरानी हो ना हो वाली है कि दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, अरे मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवाने को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवाने को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। अरे भैया भाव बगाना का लंदन में जब वो शेर पहुंचा तो दीवाना है दीवाना दुश्मन के लिए, अरे दीवाना है दीवाना दुश्मन के लिए, अरे दुश्मन के लिए, बांध सर पे कफनी वतन के लिए, वतन के लिए। वो दीवाना है दीवाना दुश्मन के लिए, दुश्मन के लिए, बांध सर पे कफनी वतन के लिए, वतन के लिए। वो दीवाना है दीवाना दुश्मन के लिए, दुश्मन के लिए, बांध सर पे कफनी वतन के लिए, वतन के लिए। उठा बैठी मत कर भैया। अरे बाबू कैसा है बैरी न पहचान था, न पहचान था, इसी शंका से वह वीर परेशान था, परेशान था। लेकिन एक दिन पेपर पढ़ा तो हुआ ख्याल में, डायर भाषण करेगा किंगस्टन हाल में। एक दिन एक दुकान पर चाय पी रहा था ऊधम सिंह, अखबार पढ़ रहा था। अखबार में मोटी हेडिंग में अंग्रेजी में लिखा गया था, हम हिंदी में बतावत हैं कि मेरे प्रिय लंदन निवासियों, कल 10 बजे लंदन के किंगस्टन हॉल में हिंदुस्तान से लौटे हुए हिंदुस्तान रिटर्न्ड डायर और माइकल ओडायर का साथ ही भाषण होगा। धीरे धीरे खुश होने लगल जवान, चाय छूट के जमीन पर गिर गई। सोचने लगा कि कल मीटिंग होगी, डायर माइकल ओडायर का साथी भाषण होगा, तो कौनो मीटिंग चलावे खातिर एक सभापति नियुक्त होला, और सभापति बताता है कि अब फलाने आदमी भाषण देने के लिए आ रहे हैं।
तो उधम सिंह जवान सोचता है कि ज्यों ही सभा का सभापति डायर और माइकल ओडायर को स्टेज पर बुलाएगा, हमारी रिवॉल्वर की गोली उसके सीने में जाने के लिए तैयार रहेगी। तो इतना खुश हुआ कि कवि जी भाव दिए कि रोशनी मिल गई है नयन के लिए, अब रोशनी मिल गई है नयन के लिए, अरे नयन के लिए बांध कर कफनी वतन के लिए, वतन के लिए रोशनी मिल गई है नयन के लिए, नयन के लिए बांध कर कफनी वतन के लिए, वतन के लिए रोशनी मिल गई है नयन के लिए, नयन के लिए बांध कर कफनी वतन के लिए, वतन के लिए। वो जवान सोचने लगा कब रतिया बीती, कब 10 बजे का कन्हैया वाला दिन आई। भाव भाई आखिरी प्रेमियों, अरे जैसे हो अन्हारे घरे बड़ी जाली बिजुलिया, जैसे हो भूखाइल से पाजल शिकार, अरे जैसे निराधन धन पाके अगर आइले कि वैसे उधम खुश भैले उस बार, अब वैसे उधम खुश भैले उस बार। अच्छा, पिस्तौल टांगे हुए कंधे पर रोब के साथ शेर की तरह से झूमता हुआ पोजीशन के साथ कुछ दूरी पर बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद सभा का सभापति बोला कि अब आपके सामने डायर और माइकल ओडायर आ रहे हैं भाषण देने के लिए। हुआ क्या कि डायर आए भाषण देने मंचावा के ऊपर, अब डायर आए भाषण देने मंचावा के ऊपर, अरे जलिया वाले बाग का लिया हो जबना, जलिया वाले बाग का लिया हो जबना, जलिया वाले बाग का लिया हो जबना। भैया वो नौजवान शेर डायर माइकल ओडायर का नाम सुनते ही खड़ा हो गया। डायर आया सामने, वो डायर खड़ा हो गया, कहा मेरे प्रिय लंदन निवासियों मैं वही डायर हूँ, मैं वही डायर हूँ, ये वही माइकल ओडायर है कि 1919 की 13 अप्रैल को पंजाब के जलियान वाले बाग में हजारों हिंदुस्तानियों को एक ही समय में ध्वस्त कर दिया। ये भैया जलिया वाले बाग का लिया जब नामा, अरे खुनावा खौली गई ने तब बीरावा के, अब खुनावा खौली गई ने तब बीरावा के, अरे ठाई ठाई गोलियां के दिल बचला, ठाई ठाई गोलियां के दिल बचला, ठाई ठाई गोलियां के दिल बचला, अब ठाई ठाई गोलियां के दिल बचला। अरे भैया ज्यों ही पंजाब के जलियान वाले बाग का नाम डायर लेता है, वह उधम सिंह नौजवान लंदन की मीटिंग में ठाई 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 3 गोली डायर के सीने में, 3 गोली माइकल ओडायर के सीने में उतार देता है। और किसी गीदड़ की भांति भगा नहीं प्रेमियों, किया क्या कि इनकलाब जिंदाबाद बोले बीरा बोलिया, अब इनकलाब जिंदाबाद बोले बीरा बोलिया, कि भारत माता के लगाए जयकार। वो शेर विदेश में जाकर, अंग्रेजों के घर में जाकर, लंदन में जाकर देश के नारे को बुलंद करता है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। अरे भारत माता के लगावे जयकार, अरे गोरी पलटनिया पकड़ बीरावा के, कि शादी के कंगनवा हाथ में दिएगा, शादी के कंगनवा हाथ में दिएगा, शादी के कंगनवा हाथ में दिएगा, शादी के कंगनवा, शादी के कंगनवा हाथ में दिएगा, शादी के कंगनवा हाथ में दिएगा, शादी के कंगनवा हाथ में दिएगा। वो शेर लंदन की अदालत में, कहने का मतलब हथकड़ी पहना दिए अंग्रेज। तो उधम सिंह के ही एहसास भई कि जैसे हम बियाह करे आई रही हथकड़िया के बुझलन जो बियाह की बाद ही कंगना है। लंदन की अदालत में जब वो नौजवान पेश हुआ, क्या जवाब जज के साथ दिया था? पढ़े लिखे भाई गौर करेंगे, आज भी सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में उधम सिंह का बयान लिख करके रखा गया है। वो शेरे दिल नाहर क्या जवाब दिया था लंदन में जज के सामने?
बीरावा तो लाखों, अरे लाखों सियरन में शेर का दहाड़े बीरावा, लाखों सियरन में शेर का दहाड़े बीरावा, लाखों सियरन में शेर का दहाड़े बीरावा, हो दहाड़े बीरावा, हो दहाड़े बीरावा, लाखों सियरन में शेर का दहाड़े बीरावा, लाखों सियरन में शेर का दहाड़े बीरावा। यहाँ थोड़ा अदालत का भाव बा। देखेला सिनेमा में अदालती कार्रवाई चले तो बड़ा लोग देखे जालन। एक तरफ जज है, एक तरफ उधम सिंह है। उधम सिंह से सवाल करता है जज की, अरे उधम, एक सवाल का जवाब मेरे दे दो। क्या सवाल किया कि कहा जज कि उन दोनों को क्यों मारा व्याधा जैसे, कहा जज उन दोनों को क्यों मारा व्याधा जैसे। अरे उधम सिंह, डायर और माइकल डायर को छिप करके गोली से क्यों मार दिया, क्यों मार दिया, मैं तुमसे पूछता हूं, जवाब दो। उधम सिंह कहता है इस सवाल के साथ एक मेरा भी सवाल है, उसके बाद जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। क्या उधम सिंह पूछ रहा है, अरे हाथा हजारों को डायर तो पूछा था कोई ऐसे, तो जैसे छिपल दर दिया उभाड़े बीरावा। अरे भैया, यही ना आप पूछ रहे हैं कि मैंने दोनों को क्यों मार दिया। जज साहब आप ये बताइए कि मैंने तो दो को मार दिया तो आप पूछ रहे हैं, और जिस दिन हजारों हजारों को ये दोनों पापी मार दिए थे, का हमरे सने दोनों से पूछले रहला। हम तो दो को मारे थे, ये हजारों हिंदुस्तानी को मारे थे। क्या हिंदुस्तान में लंदन गवर्नमेंट की कोई अदालत नहीं थी? क्या हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोई जज नहीं नियुक्त किया गया था? जिस तरह से आप हमसे पूछ रहे हैं, इन दोनों पापियों से भी पूछा जाना चाहिए था। जज कह रहा है कि इसका जवाब हमसे ले लो। कि कहा जज कि उन दोनों को हुक्म रहा सरकारी, अरे यही सजा दी उन दोनों को पार्टी गदर हमारी, तो जैसे बैरी के बगिया उजाड़े बीरावा। कहता है जज की, सुन लो उधम सिंह अपने सवाल का जवाब, कि डायर और माइकल डायर को ये पावर दिया गया था कि जहां भी हिंदुस्तानी नियम के खिलाफ चले तुम लोग गोली चला देना। तो डायर और माइकल डायर ने अपने नियम का पालन किया, कोई गलती काम नहीं किया। उधम सिंह कहता है तब मुझसे जवाब अपना सुन लीजिए कि हमारे भी हिंदुस्तान की गदर पार्टी भगत सिंह की पार्टी ने ऐलान किया था कि जाओ पट्टा उधम सिंह लंदन के अंदर, और लंदन में जहां भी डायर और माइकल डायर पंजाब के जलियान वाले बाग का नाम ले, तुम सीधे गोली चला देना उनके सीने में। अगर उन लोगों ने, है भैया, अगर उन्हें नियम का पालन किया, ने भी अपने नियम का पालन किया है, मैंने भी कोई गलती नहीं की है। जज कहता है जरा खामोश, बड़ा बढ़ चढ़ के बात करता है, मेरी बात सुन लो। कि कहा जज की नहीं जानते होगी सजा तुम्हारी, अरे मौत सिवा क्या दे सकते हो, कहा उधम उस बारी, तजीरा कर जज को अदालत में उखाड़े बीरावा। जज कहा कि तुमको सजा दे दी जाएगी। उधम सिंह कहा कि अरे पापी जज, मुझे मरने के अलावा तुम क्या दे सकते हो? तो आज तो मैं यहाँ मरने के लिए आया हूँ, मेरा काम पूरा हो गया। हिंदुस्तानियों और अपने भैया बाप का बदला ले लें, और तुम जिसे फांसी का फंदा कहते हो, हिंदुस्तान के जवान उसे सावन का झूला कहते हैं। तुम जिसे बंदूक की गोली कहते हो, हमारे देश के नौजवान उसे फागुन की होली कहते हैं। मरने के लिए आया हूं, शहादत की मौत मरूंगा, कोई कायरों की मौत तो नहीं मरूंगा। इतना जवाब देता है। प्रेमियों हुआ क्या कि हंसते हंसते फांसी पर झूल गया है, कहते देवराम, अरे कोटि कोटि हो नमन तुम्हारा, कोटि कोटि प्रणाम, तो कैसे भूली तो है जद्दू के अरे सुना हो, स्वामी जद्दू गुरुदेव पूज्य हमारे, बाला
शिव दर्शन के संग में काशी रंग पसारे, दावत भी अपनी मौत को दिया। लेखनी भोलेनाथ की बैरी को दहलावत, दावत भी अपनी मौत भोलेनाथ के बैरी को दहलावत, दावत भी अपनी मौत, भोलेनाथ के बैरी को दहलावत, दावत भी अपनी मौत, भोलेनाथ के बैरी को दहलावत, दावत भी अपनी मौत को दिया। अभी आप लोग सुनाते तमाम धुन का आनंद लेना, इनमें अगर धुन कम भी रही तो भाव का आनंद लें कि कहूं क्या करिश्मा। आप लोग कुछ जो जवान हैं तो बचपन में सुन ली, जो बूढ़ हुई उनके एक बार फिर जवानी आ जाए के कहूं क्या करिश्मा खुदा की कलम का, कहूं क्या करिश्मा खुदा की कलम का कि पानी में भी अग्नि ज्वाल छिपे हैं। पहचान ले दिल गरीबों के घर में, अंधेरे में गुदरी में लाल छिपे हैं। लेकर जन्म जन्म भूमि के कारण लड़ायान पर जो शहीद रहा है, उस्मान चाचा के गोदी का तारा दुलारा वो अब्दुल हमीद रहा। अरे हुआ जन्म भूमि पर कुर्बान जो की, अरे हम गा रहे हैं तराना उसी का, हम गा रहे हैं तराना उसी का, हम गा रहे हैं तराना उसी का। तो जिला गाजीपुर समझो ग्राम धामपुर सही, अरे वही उस्मान के गोदी में जन्म नूर सही। पिता गरीब करते कपड़े की सिलाई को, अरे हाय बेटा न कर पाया अच्छी पढ़ाई को। चला बनारस को संगी साथी दो चार लिए, हुआ सेना में भर्ती घर पर अपने तार दिए, हुआ सेना में भर्ती घर पर अपने तार दिए, हुआ सेना में भर्ती घर पर अपने तार दिए। अरे बलिदान जो, अरे बलिदान जो कर गया है खुशी का, हम गा रहे हैं तराना उसी का, हम गा रहे हैं तराना उसी का, हम गा रहे हैं तराना उसी का। अरे शहीदों में सितारा हो गया अब्दुल हमीद अपने जन्म भूमि का प्यारा। वीरता के अंदर शान किया, भिड़ा चीन लद्दाख और नेफा में भी तूफान किया, और बबर वीर अब्दुल हमीद उस दम भी जंग मैदान किया, फंसा जाए 12 चीनी के बीच में भी ऐलान किया। 62 के लड़ाई में 12 चीनियन के बीच में जब घिरा गिलन है लद्दाख में, ऐलान कर देना। लेकिन का कहलन कि हम हिंद के हिंद हमारा है, हम हिंद के हिंद हमारा है, हम हिंद के हिंद हमारा, हम हिंद के हिंद हमारा है, हम हिंद के हिंद हमारा है, हम हिंद के हिंद हमारा है। अरे घर रहे मेरा 12 चीनी, फिर भी बबरा नकारा है, हम हिंद के हिंद हमारा है, हम हिंद के हिंद हमारा है, हम हिंद के हिंद हमारा, हम हिंद के हिंद हमारा है, हम हिंद के हिंद हमारा है, हम हिंद के हिंद हमारा है। बोला हमीद ने जय हिंद बोली, अरे लड़ता मगर चूंकि बंदूक गोली, और लाश गिरा दी सब दुश्मनों की, अब बंदूक सही मारा है, हम हिंद के हिंद हमारा है। 12 दिना वह अन्ना न पाया, अब बन करके राणा घास को खाया। अरे हिंदू बघेला छुप के गुफा में, अरे 12 दिन गुजारा है, हम हिंद के हमारा है, हम हिंद के हिंद हमारा
आते अब्दुल हमीद अपने दल में आया, अरे नैनमुद्द हो तभी साथियों से वो हाथ मिलाया, शहीदों में सितारा हो गया, अरे गूंजा भारत में अब्दुल हमीद का नारा। ऐ भैया 12 रोज तक वही पहाड़ी के बीच फसल हलन, चारों तरफ घेराबंदी चीनियन के, लेकिन किसी तरह से वहां निकलन जब और निकल के पहुंचलन अपने शिविर में, हिंदुस्तान के धरती पर जब पहुंचलन है तो धक्का था कुछ एक हाथ में, मगर जवान को नहीं फिकर, दिव्य तरक्की मिली उसी दम बन गए हौलदार मेजर। थर्राया हुआ यारी दल को। अब सन 65 की सुनो खबर, ताजी छुट्टी लेकर हमीद पहले आया अपने घर। ए भैया 1 महीना का छुट्टी लेके अब्दुल हमीद घरेलन है, 62 लड़ाई खत्म भइले के बाद। आज जब घरेलन है 1 महीना का छुट्टी लेके तो का भयल, और जैसे पुरान विधा में पुरान तर्ज है उस समय का बड़ी मशहूर धुन रहल, यह जो बतावे चलते जब घरेलन तो का भयल। अरे वाह वाह, अरे अब्बा के चरण लागे, प्रेम में नयनवा पागे, कहे पीता धन बेटा तुहरे जन्मवा जन्म तो हरे जन्म तो हरे दवा जाला रे किसनवा जन्म तो हरे। अरे नारी खुश हो धो में पैया, विजयी हमारे सैया, राणा स्वाभिमानी भैल देश के करन धन दिन छूटी बीतल धामपुर तार आयल, चढ़ के पाकिस्तानी आए तुहरे दुश्मनवा जल दिया हो जवनवा जल दिया हो जवनवा जल दिया हो जल्दी आजा सजनवा जल्दी जल्दी आवा हो जवनवा जल्दी आवा हो जवनवा जल्दी आवा हो लाल हुआ आवा हो जवनवा। 1 महीना में 5 दिन छुट्टी बीतल, तब तक 65 की लड़ाई छिड़ गई है और तारयाल घरे पर जो जवान जहां पर हो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाए, खतरे का सायरन बज चुका है। आज 5 दिन छुट्टी बीतल, जब तार पोलन है तो यहाँ तर्ज मिलल बिलवैया के, लेकिन तनी बढ़ जा भैया और जरा सा आए हैं कि बुढ़ावा बेईमान, अरे मांग करैली का चोखा, कि चले अब्दुल हमीद पहने केसरिया बाना, चले अब्दुल हमीद पहने केसरिया बाना, चले अब्दुल हमीद पहने केसरिया बाना। अरे 5 अगस्त रहा वीर पग बढ़ाया है, ऐ भैया अरे डोर बिस्तर की टूटी रसगुन यह दिखाया है। जब बिस्तर बांध के तैयार किलन है, पहला रसगुन की बिस्तर का डोरी टूट गई, वाह, लेकिन लपेट के बिस्तर साइकिल पर रख के कैरियर में दबा देलन, पीछे नहीं हटलन। अरे रखा जब बिस्तर साइकिल पर तो कष्ट हुआ, हारे रसगुन टायर साइकिल का भ्रष्ट हुआ। साइकिल पर लपेट के बिस्तर जब कैरियर में दबा देलन है और बढ़न में आगे तो साइकिल के टायर भ्रष्ट हो गए। तीसरा रसगुन का
अरे राण खड़ी एक गुजरिया हो रहिया के मझार, अरे कागा बोले यत गुनवा पाए बोले सियार, और फिर भी चला है बघेला होने को शहीद। लाखों इसगुन हो जाए लेकिन वीर पीछे नहीं हटा, तैयारी करके चल देता है और गया हुआ छम्मा क्षेत्र जहां यह तूफान रहा, लड़ते पाकिस्तानी शौकीन हिंदुस्तान रहा। अरे कहाँ हम उम्मीद रहे है भारत में जन्म मेरा, और जन्मभूमि के कारण हुआ है जन्म मेरा, जन्मभूमि के कारण हुआ है जन्म मेरा, जन्मभूमि के कारण हुआ है जन्म मेरा। अरे किया है प्रतिज्ञा, छम्मा क्षेत्र पहुंचलन है, छम्मा क्षेत्र पहुंचलन है, और पहुंच करके माटी माथे लगा कहलन की धरती माता याद रखना, भूलना नहीं, कहा हमीद ने है भारत माँ धर्म मेरा, जन्मभूमि के कारण हुआ है जन्म मेरा। अरे किया है प्रतिज्ञा दिलावर हो जीवन हो तमाम, अरे माता का कर्जा चुकाना बेटा का है काम, केकर का काम हो कहलन हमीद कि अरे माता का कर्जा चुकाना बेटा का है काम, अरे खूनों से जीवन बिताना वीरों की है ईद, अरे वीरों की है ईद पहने के सरिया बाना, वीरों की है ईद पहने के सरिया बाना, वीरों की है ईद पहने के सरिया बाना। अरे ठीक है जीप पर हमले कर जाता हमीद बैरागी, और टू कहो जिसमें भले भारत के भाव में बागी शहीदों में सितारा हो गया। अरे जमीन थरथरा उठी या तबाह से ललकारा, शहीदों में सितारा हो गया, आज भी तबाह से ललकारा, शहीदों में सितारा, आज भी तबाह से ललकारा, शहीदों में सितारा हो गया। हद गुलाब फिट करके अजीब पर लेके चलन है जब या बहादुर चलन पूरे भारत कर रहलन, याद रहे कहले रहलन हम हिंद के हिंद हमारा है, लेकिन जब जीप पर बम गोला फिट करके जात रहलन कैलन का सामने जब घेराबंदी देखलन है और पैटर्न टैंक देखलन है तो झुरमुट में छिप करके बैठा, झाड़ी में छिप गिलन और जीप एक तरफ रख दिलन है, झुरमुट में छिप करके बैठा, जीप रखा खाड़ी अंदर। अब जब आया है पहला टैंक सामने नष्ट कर दिया बबर, पाकिस्तान के पैटर्न टैंक पर बड़ा नाज रहल, पहला वीर हिंदुस्तान के अब्दुल हमीद पैटर्न टैंक के तोड़ के ध्वस्त करे वाला रहल। जब आया है पहला टैंक सामने नष्ट कर दिया बबर, छिप करके बैठे थे वीर, अब टैंक नष्ट कर दी तू सर तीसर, अब चाल समझे पाकिस्तानी टैंक नष्ट हो गए तीसर, 3 टैंक बराबर तार तार जब मार के हाथ गोला से ए भैया ध्वस्त कर दिलन है, चौथे पर निशाना बना के बैठलन। यहाँ पर भाव मिलल, अरे छिपा था वीर झाड़ी में लगी चौथे बयासा, छिपा था वीर झाड़ी में लगी चौथे बयासा, छिपा था वीर झाड़ी में लगी चौथे बयासा, छिपा था वीर झाड़ी में लगी चौथे बयासा थी, रहा बम हाथ में उसके दवा मरती खुलासा थी, रहा बम हाथ में उसके दवा मरती खुलासा थी, रहा बम हाथ में उसके दवा मरती खुलासा थी। पता कर दे वहां पे पहुंच सैनिक पाकिस्तानी भी, जहां छिप करके बैठा था दिलावर हिंदुस्तानी भी। देख हमीद को पीछे से गोली मारे तान के, अरे लगी जब दूसरी गोली गिराना हर निराशा थी, लगी जब दूसरी गोली गिराना हर निराशा थी, लगी जब दूसरी गोली गिराना हर निराशा थी। ए भैया सामने से
निशाना लगा के चौथे टैंक पर हथगोला सधाया हुआ है, लेकिन सब समझते हैं कि सब कहां से कौन वार कर रहा है पैटर्न टैंक पर। ऐ भैया, पता करते करते सब पीछे से पहुंच जाते हैं अमित के। ये सामने निशाना लगा है, वो पीछे से जाके वार करें। एक गोली तो खाली चल गई, लेकिन दूसर की गोली जाके जवान के जब लगल है, कहा हमीद ने, हे भारत माँ यही अर्जी, जगह दामन में दे देना, तुम्हारी हो अगर मर्जिया। अरे चुकाया गोदी का कर्जा यही अंतिम की, चुकाया गोदी का कर्जा यही अंतिम की, चुकाया गोदी का कर्जा यही अंतिम की। अरे घिरा काल से गया लूट भारत का यह मोल हीरा, गोता मारो शोक सिंधु में हुई हिंद के पीरा, शहीदों में सितारा हो गया। अरे जिसके कब्र के ऊपर बहे आंसू की धारा, है लगी खबर जब धामपुर में, शोकित पिता हुए उस्मान, कहे धन्य तू बेटा मेरे, राजा भारत माँ की शान गर्दन ऊंचा हुआ हमारा। अरे साक्षी है शरीफ है कुरान, हम बाप का बदला बेटा पोता मोरली, बाबा का बदला बेटा पोता मोरली है, बाबा का बदला बेटा पोता मोरली है। अरे हो करके हमीद से शहीद हो जवान, अरे भारत नगारिया करो पहरवा, हम पूरे गांव में हमीद सम्मान। अरे दे दे खून पीछे हिंद फुलवरिया, खून पीछे हिंद फुलवरिया, खून पीछे हिंद फुलवरिया। गुरु बिहारी गुरु गणेश कहे अमर हुआ वह बाता, रामदास गुरु बच्चन घटे बच्चन चंद्रिका का विजय पताका। अरे शहीदों में सितारा हो गया, यादव रामदेव का तारा कर सहारा, शहीदों में सितारा हो गया, रामदेव का तारा कर सहारा, शहीदों में सितारा हो गया, रामदेव का तारा कर सहारा, शहीदों में सितारा हो गया। गोद में लेकर कन्हैया जी के नंद बाबा जमुना किनारे